जय जिनेन्द्र, प्रणाम। वेलकम टू निर्भा। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र सुद एकम हमारे परम पूजनीय अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी की जन्म तिथि है। आज हम दर्शन करेंगे गौतम स्वामी की जन्मस्थली गोबर गांव के उस स्थान का जहां गौतम स्वामी का जन्म हुआ था। 607 ईसा पूर्व में गोबर गांव में गौतम गोत्र के ब्राह्मण वसुभूति और उनकी पत्नी पृथ्वी को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। लंबा, गोरा और सुंदर रुष्ट पृष्ठ देह होने से उसका नाम इंद्रभूति रखा गया। इंद्रभूति के दो छोटे भाई अग्निभूति और वायुभूति भी हुए। तीनों ने कुशाग्र बुद्धि के कारण कम उम्र में ही वेदों और अन्य अनुष्ठानों में महारत हासिल कर ली। मगध राज्य में वे तीनों बहुत लोकप्रिय विद्वान थे। प्रत्येक के 500-500 शिष्य थे। तीनों भ्राताओं को अपनी विद्वता का बहुत अभिमान था। तीनों के मन में कुछ शंकाएं थी, किंतु खुद पर अभिमान की वजह से किसी और से शंका समाधान नहीं करना चाहते थे। एक बार अपापापुरी हाल की पावापुरी में सोमिल नाम के एक ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई भेड़ बकरियों की बलि दी जाने वाली थी। इस अवसर पर 4000 से ज़्यादा ब्राह्मण मौजूद थे और उनमें 11 अति विद्वान और लोकप्रिय ब्राह्मण थे। उनमें से सर्वश्रेष्ठ इंद्रभूति थे। यज्ञ समारोह की ओर बढ़ रहे इंद्रभूति ने देखा कि आसमान से देवगण नीचे उतर रहे हैं। इंद्रभूति को लगा देवता उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर यज्ञस्थली पर आ रहे हैं, किंतु आश्चर्य के बीच देवता दूसरी ओर चले गए। यह देखकर इंद्रभूति को बहुत गुस्सा आया और वह उस स्थान की ओर आगे बढ़ा। उसने देखा कि यज्ञस्थली से थोड़ी ही दूरी पर प्रभु महावीर का समोसरण रचा गया है और देवगण प्रभु वीर की वाणी श्रवण करने आ रहे हैं। अभिमान से अक्कड़ इंद्रभूति मन ही मन सोचने लगा, ये महावीर कौन है जो संस्कृत के बजाय आम जनता की भाषा अर्धमागधी में उपदेश दे रहा है। फिर सोचा, महावीर तो पशु बलि का विरोध कर रहे हैं। यदि लोग उनकी बातों में आ गए तो हम ब्राह्मण अपनी आजीविका खो देंगे। इंद्रभूति महावीर स्वामी को शास्त्रार्थ में हराने चले। जैसे ही इंद्रभूति ने समोसरण में प्रवेश किया, परमात्मा महावीर ने इंद्रभूति का स्वागत उनके नाम से किया। यद्यपि वे पहली बार ही मिल रहे थे, इंद्रभूति को आश्चर्य हुआ। सर्वज्ञ भगवान महावीर जानते थे इंद्रभूति के मन में आत्मा के अस्तित्व के विषय में संदेह है और परमात्मा ने इंद्रभूति की शंका का समाधान बिना पूछे ही कर दिया। प्रभु महावीर के साथ दार्शनिक चर्चा के बाद इंद्रभूति प्रभु महावीर के प्रथम और प्रमुख शिष्य यानी गणधर बने। उस समय इंद्रभूति 50 वर्ष के थे और महावीर स्वामी 46 वर्ष के थे। गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम स्वामी या गोयम कहा जाने लगा। इंद्रभूति के 2 भाई और उनके 500-500 शिष्यों ने भी जैन दीक्षा अंगीकार की। बस तब से गौतम स्वामी इतने विनयी हो गए कि हमेशा प्रभु महावीर के चरणों में बैठकर प्रश्नोत्तरी के रूप में ज्ञानार्जन करते थे। खुद के पास अनंत लब्धियां होने पर भी अभिमान का एक अंश भी गौतम स्वामी में नहीं था। गौतम स्वामी ने अपनी लब्धि से सशरीर अष्टापद की यात्रा की थी। 1500 तापसों को एक ही पात्र में से खीर का पारणा करवाया था। गौतम स्वामी जिसे भी प्रतिबोध करते थे उसे अवश्य ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी। ऐसे 50,000 लोगों को प्रतिबोध कर गौतम स्वामी ने केवल ज्ञानी की भागी बनाया था, किंतु महावीर स्वामी के प्रति आसक्ति के कारण गौतम स्वामी स्वयं केवल ज्ञान से वंचित थे। दिन रात प्रभु महावीर के सानिध्य में रहने वाले गौतम स्वामी को महावीर स्वामी ने अपने अंतिम समय में स्वयं से दूर भेजा। महावीर स्वामी के निर्वाण का समाचार मिलते ही गौतम स्वामी ने ऐसा विलाप किया कि विलाप करते करते ही उन्हें 80 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम गणधर होते हुए भी गौतम स्वामी की आयु 92 वर्ष की और सुधर्मा स्वामी की आयु 100 वर्ष की होने से सुधर्मा स्वामी को महावीर स्वामी की पाठ सौंपी गई। 515 ईसा पूर्व में 92 वर्ष की आयु में गौतम स्वामी का राजगीर के वैभागिरी से निर्वाण हुआ।
तो बोलो बोलो अनंत लब्धि निधानाय गौतम स्वामी ने नमः। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।